बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सर मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज आपको एक अहम टॉपिक पे आपसे बहस करूँगा, आपको बताऊँगा, और वो अहम टॉपिक है चोकिंग। बाज़ औक़ात कोई चीज़ खाते हुए या बच्चे बाज़ औक़ात खेल रहे होते हैं, उनके हाथ में कोई सिक्का होता है या बटन होता है या कोई ऐसी खिलौने की कोई का टुकड़ा होता है जो मुंह में डाल लेते हैं, तो वो बाज़ औक़ात वो चला जाता है सांस की नाली में और सांस बंद होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम इंग्लिश में चोकिंग कहते हैं और इसको उर्दू में हम ये कह सकते हैं कि सांस की नाली का अचानक बंद होना। तो बाज़ औक़ात हम खाना खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तो अचानक लुक़मा जो है वो ग़िज़ा की नाली की बजाय सांस की नाली में चला जाता है। अगर वो ऐसा होता है तो सांस की नाली को वो बंद कर देता है और उसका जो एयरवे है, जो रास्ता है, उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसको इंग्लिश में चोकिंग कहते हैं और हम इसे उर्दू में सांस की नाली का बंद होना कह सकते हैं। और ज़ाहिर हम उसको देखेंगे कि उस वक्त बंदे की कैफियत क्या थी, वो क्या कर रहा था, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि मरीज़ को क्या हुआ है। और ऐसी सूरत में मरीज़ आमतौर पर खांस रहा होता है, उसको निकालने की कोशिश कर रहा होता है, और बाज़ औक़ात वो खांसी इफेक्टिव होती है और वो चीज़ निकल जाती है। बाज़ औक़ात वो जोर लगा कर थक चुका होता है, खांसी की आवाज़ और खांसी की जो उसका जो वॉल्यूम है वो इतना नहीं होता कि उसको निकाल सके। उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि मरीज़ मुसीबत में है। और बाज़ औक़ात तो वो ऐसे गले को पकड़ा होता है कि उसको लगता है कि सांस अपना वो ज़ाहिर कर रहा होता है कि उसका सांस रुका हुआ है। इस तरह की कंडीशन हमें किसी वक्त भी हमें दोस्तों की महफिल में मिल सकती है। बाज़ औक़ात फैमिली में हम बैठे होते हैं तो वहाँ हमें ऐसा पेश आ सकता है किसी को भी। तो इस तरह की अगर इमरजेंसी होती है तो इसको फौरी तौर पर अगर हमें थोड़ा इल्म होगा तो हम उस बंदे की लाइफ को बचा सकते हैं। वरना अगर उसको फर्स्ट एड ना मिली, वक्त पर उसको इलाज ना हुआ और चोकिंग बहाल मौजूद रही, तो सांस की नाली बंद होने से अल्टीमेटली बेहोशी हो जाएगी और इवन डेथ हो सकती है। इसलिए इस चीज़ का जानना हर एक के लिए ज़रूरी है। हर एक बंदे को चाहिए कि इसकी टिप्स जाने और उसको पता हो कि ये इसकी फर्स्ट एड के तौर पर हमें क्या करना चाहिए फौरी तौर पर। और उसके साथ ही हमें ज़ाहिर अपने इमरजेंसी को 1122 को कॉल करना चाहिए और उसको मरीज़ को इस एफर्ट में जब आप उसको ट्रीट कर रहे होंगे तो उम्मीद तो ठीक हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता वो प्रोलॉन्ग होता है, लंबा होता है काम, या ठीक नहीं हो रहा, तो वो इमरजेंसी वाले आके फिर इसको हैंडल कर लेंगे। तो इसमें सिर्फ होता यह है कि शुरू में देखना यह है कि हम जब मरीज़ इस तरह की मुसीबत में फंसा हुआ है तो हमें पहले उससे चाहिए पूछना चाहिए हमें, क्या आपका सांस बंद हो रहा है, ये उससे पूछना चाहिए। आर यू चोकिंग? उससे ये होगा, पूछने का फायदा ये होगा कि हमें अंदाजा होगा कि वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता। और दूसरी बात है, हमें उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, क्या उसको खांसी वो कर रहा है, क्या उसकी खांसी इफेक्टिव है। अगर वो बोल रहा है और उसकी खांसी इफेक्टिव है, अच्छी जोरदार खांसी कर रहा है, तो आप उसको इनकरेज करें, उसको कहें कि जोर से खांसे और उसको ऑब्जर्व करें। अगर वो जोर से खांसने से वो चीज़ निकल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखते हैं कि उसके खांसने के बावजूद अब वो थक रहा है मरीज़ और उसकी जो खांसी हल्की होती जा रही है और उसको निकाल नहीं पा रहा, तो फिर इसका मतलब है कि वो चोकिंग जो है अब वो सिवियरिटी की तरफ जा रही है। अब वो बोल भी नहीं सकता और खांसी भी उसकी इतनी इफेक्टिव नहीं है, अच्छी नहीं है कि वो उसको निकाल सके। अब इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक सूरत तो यह है कि मरीज़ बेहोश है और दूसरी सूरत यह है कि मरीज़ अभी होश में है लेकिन खांसी उसकी अच्छी इफेक्टिव नहीं है और वो चीज़ को निकाल नहीं पा रहा। अगर मरीज़ कॉन्शियस है तो उसमें फिर आप उसकी मदद के लिए कूद पड़ें। आप उसको एक तो उसको बेंड करें, आगे की तरफ झुकाएं उसको,
झुकाने के साथ उसका जो सीने के आगे अपना हाथ ले जाकर दूसरी साइड पे उसको एम्ब्रेस करें, उसका सर झुकाएं और उसकी कमर पर आप थपकी दें, ज़ोर से थपकी दें। तो मसलन मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फर्ज किया एक मरीज़ है जो जिसको ऐसे हो गया है, तो उसको हम इस तरह दूसरी तरफ से पकड़ेंगे आर्म को चेस्ट पे ऊपर से और मरीज को बेंड करेंगे। बेंड करने के बाद 5 दफा ऐसे 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 जोर से थपकी देंगे ताकि वो चीज निकल जाए। तो ये मैनुवर जो है, ये तरीका जो है 5 दफा ये करना है। उससे अगर चीज निकल जाती है या मरीज से आवाज निकालता है कि चीज निकल रही है, तो उसके बाद आप उसको स्टॉप कर दें। अगर जिस नंबर पर भी हैं, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आप थपकी दी है और उसने ऑफ किया है और निकल गई है चीज, तो उसको समझे कि वो क्लियर हो गया है। अगर इसके बावजूद ये नहीं निकली चीज, तो वो 5 बार करने के बाद फिर आप उसको मजीद कर सकते हैं कि आप अपना हाथ मुट्ठी बंद करें, इधर चेस्ट और अब्डामन के ऊपर वाले हिस्से में जहां हमारा स्टर्नम है, हड्डी है सटर वाली, इसके दरमियान में अपनी मुट्ठी बंद करके और दूसरे हाथ की मुट्ठी को ऊपर करें और इस तरह मरीज को झुकाकर इसको ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ पुश करें। ऐसे 5 दफा पुश करें, 1 2 3 4 5 इस तरह पुश करें। तो उससे यह है कि अगर वो आवाज आती है कि वो निकाल रहा है चीज, तो निकल गया तो उसी नंबर पे आप स्टॉप कर दें। अगर ये नहीं हो रहा तो फिर दोबारा वो पहले वाला मैनुअल इस्तेमाल करें, थपकी वाला 5 दफा वो करें। अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर आप वो दूसरा ये जो पेट वाला जो ये मैनुअल है उसको इस्तेमाल करें। यानी बारी बारी ये पीठ वाला और ये इस वाला ये रिपीट करते रहें। तो इस तरीके से आप उम्मीद है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और अगर इसके बावजूद आप सक्सेसफुल नहीं होते तो इस दौरान ज़ाहिर है कि आप 11 22 को कॉल कर चुके हैं और वो फिर आकर इसको मज़ीद वो ट्रीट करेंगे। और इस दौरान अगर आप देखते हैं कि आपका मरीज अनकॉन्शियस हो गया है, तो फिर उसका CPR उसका आप शुरू करें, कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन। उसको फिर आप सांस की मतलब है उसको सांस भी दें और उसके साथ उसको हार्ट को भी वो करें, प्रेस करें। वो CPR फिर आपको अगले लेक्चर में बताएंगे डिटेल कि CPR क्या होता है, कि कैसे उसको रिससिटेट किया जाए। तो वो उसको CPR करते रहें जब तक आपका 11 22 हेल्प पहुंच जाती है, तो फिर आप उनके हवाले कर सकते हैं। ये ऐसी सूरत में देखें जहां आप कोई भी नहीं होता आपके साथ, कहीं आप जंगल में हैं, देहात में हैं या ऐसी जगह हैं जहाँ पे सहूलत नहीं मिलती, और सहूलत मिलने तक ही अगर बंदा कोलैप्स कर जाता है, तो आपको ये टिप्स हर किसी को जाननी चाहिए। आप इस तरीके से कई लोगों की जिंदगियां बचा सकते हैं और इसमें अपने अजीज भी हो सकते हैं, अपने दोस्त भी हो सकते हैं। कि अगर हमें ये चीज़ें जाननी है, अगर पता होगा, तो हम इससे काफ़ी सारा लोगों की हेल्प कर सकते हैं और ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि हम उसको खांसने की कहेंगे, खांसेगा मरीज़। दूसरा ये है कि हम स्लैप वाला फिर स्लैप देने की वो करेंगे। तीसरा ये है कि हम स्क्वीज़ वाला जो अमल है वो करेंगे, मरीज़ के पीछे खड़े होकर पीछे और ऊपर की तरफ ज़ोर से 5 दफ़ा वो करना है। और इसके अलावा आपने एमरजेंसी को कॉल करना है और ये एमरजेंसी के आने तक ये प्रोसीजर रिपीट करते रहना है, थपकी वाला और ये स्क्वीजिंग वाला, इसको ज़ोर से ऊपर करने वाला, इसको रिपीट करना है जब तक एमरजेंसी नहीं आती। अगर मरीज़ बेहोश जाता है तो फिर आप उसको CPR करना है, जिससे आपको दिल को चलाना है और सांस की बहाली को मेंटेन रखना है और सांस देना है। तो वो डिटेल आपको फिर CPR की अलग बताएंगे। तो इससे काफ़ी सारी आप हेल्प कर सकते हैं, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं और ये एक लाइफ सेविंग एक तरीका है जो हर किसी को जानना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और उम्मीद करता हूँ कि दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे।
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔